क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने सबके सर झुका दिए। किसने कहा कि तुमने सबके सर झुकाए? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोर्ट में घसीटने की? मैं मानता हूँ कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान एक और गुनाह करे। मैं इनकी बहू हूँ, इसलिए तो खुद को खत्म करना चाह रही थी। ये बड़ों का मामला है, बेहतर है दूर रहो। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कफारा के नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि किरण ये समझती है कि इसकी वजह से इसके घर वालों की काफ़ी बदनामी हो चुकी है। अब किरण को एक ही रास्ता नज़र आ रहा होता है अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का। इसलिए किरण अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी माँ को पता चल जाता है और वो किरण को बचा लेती है। इतनी देर में सलार और सारा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सलार को भी ये बात मालूम हो जाती है कि किरण ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। सलार किरण को समझाता है और उसे कहता है कि तुम्हें खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बहादुर बनना चाहिए और लोगों का सामना करना चाहिए। लोग तो इंसान को जीने नहीं देते। तुम ऐसे बुज़दिल बनकर आज खुदकुशी करोगी तो कल को तुम्हारी माँ खुदकुशी करेगी और फिर तुम्हारा बाप भी खुदकुशी कर लेगा। क्या तुम यही चाहती हो? किरण सलार को जवाब दे देती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे सिर्फ यही एक रास्ता नज़र आ रहा था। सलार किरण को जवाब देता है, तुमने एक गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरी गलती भी करो, और ख़ुद ही कुछ करना भी हराम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहीं इसके बाप को भी समझाता है, किरण से गलती हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका काम पर मजबूर कर दें कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। और वहीं दूसरी तरफ कासिम निमी पर बहुत ही जुल्म कर रहा होता है, इसे हर वक्त कमरे में बंद करके रखता है और ये साबित करने की कोशिश करता रहता है कि निमी का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लेकिन अब निमी ने फैसला कर लिया होता है कि वो कासिम की असलियत सबको बताएगी। निमी कासिम से कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी और इसके बाद सतारा को भी बताऊंगी। तुम मुझे सतारा समझ रही हो जो तुम्हारी चालाकियों की बेत चढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूँगी। निमी की बातें सुनने के बाद कासिम को बहुत ही ज़्यादा निमी पर गुस्सा आता है और वह निमी को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। और कासिम निमी को बेड पर धक्का दे देता है। निमी के अपने ही गुनाह होते हैं जो इसके सामने आ रहे होते हैं। निमी ने सतारा के साथ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती की होती है, अब निमी के साथ भी वही सब कुछ हो रहा होता है। और वही दूसरी तरफ सतारा अब काफ़ी ज़्यादा चालाक बन चुकी है। सतारा ने साहिबा की माँ को लीगल नोट्स भेजा होता है क्योंकि उन्होंने टॉक शो में आकर इनकी NGO के ख़िलाफ़ बातें की होती है जिसके इनके पास कोई भी सबूत नहीं होते। साहिबा की माँ ये खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वो ताहिर सिकंदर से बात करने के लिए इसके घर पर पहुंच जाती है और वो ताहिर सिकंदर से जाकर कहती है कि सतारा की हिम्मत कैसे हुई, वो मुझे कह रही थी कि वो मुझे कोर्ट में घसीटेगी, वो होती कौन है मेरे साथ ऐसे करने वाली। इतनी देर में सलार और सतारा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सतारा साहिबा की माँ की तमाम बातें सुन लेती है और उसको जवाब देती है कि मैं ताहिर सिकंदर की बहू हूँ और मैं ऐसा कर सकती हूँ। साहिबा की माँ सतारा को जवाब देती है कि ये बड़ों का मामला है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन सब से दूर रहो।